फिर उस क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पुरसिश होगी। कैटेगोरिकल है, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया ना, ये उसके पास नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा इल्म आगे तक पहुंचाया कि नहीं, और नहीं पहुंचाया होगा तो लानती होगा वो। ये आयत है सूरह बकरा की, मैंने रिसर्च पेपर के ऊपर लिखी स्टार्ट में 159 और 160, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपा लेते हैं उन रोशन और हदायत की चीजों में से जिनको हमने लोगों की हिदायत के लिए अपनी किताब में बयान किया, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। इल्लल लज़ीना ताबू व अस्लहू, सवाए उन लोगों के जो तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, व बय्यनू, और इस्लाह पे इक्तफा नहीं बल्कि वो लोगों को बता भी दें जो कुछ छुपाया था। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, तो ऐसों की तौबा अल्लाह कबूल करेगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इसको सपोर्टिव हदीस मैंने लिखी है, तिरमिज़ी में, सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स से इल्म की बात पूछी गई और वो उसे मालूम थी और उसके बावजूद उसने छुपा ली, तो ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन आग की लगाम दी जाएगी। ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इल्म अल्लाह की नेमत है आपके पास, इसकी कदर के लोगों को सही बात बताएं तो पूछा जाएगा। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 क्या है, आयत दुरूद से अगली, इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उनकी जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद, मौत के बाद भी उन पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़लील ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे रहे हैं उनसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये एक ढकोसला इन्होंने किया हुआ है अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए। खुद जो कुछ मुनाजरे कर रहे होते हैं उसके बारे में क्या पूछा जाएगा? जो ये काम कर रहे होते हैं वो कहेंगे पूछा जाता है, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? और जी को बुनियादी मसला है। फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में 2 रवायतें हैं सही सनद के साथ। एक रवायत में है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये हदीस मौकूफ है और ज़ाहिर गैबी खबर है, नबी इस्लाम के बताने पर मौकूफ है, कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गलूब करके। और दूसरी रवायत में है फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में कि मेरी वजह से 2 फिरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में। तो जब आपकी जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर हो रहा है तो पूछा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, अपना काम ये पूरा कर रहे हैं कि जो सैयदना अली की शान में गलूब कर रहे हैं उनको ये खूब समझा रहे हैं कि जी आप अपने आप को सही तरीके से सही बंदे का पुत्र बना लो वरना पूछा जाएगा। तो जो सैयदना अली के मुखालफीन है उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको कौन समझाएगा? वो सारी इस प्लेटफॉर्म से समझाया जा रहा है, दोनों को समझाया जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो जन्नत और दोज़ख का तो फैसला होना है। फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है 240 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपके ईमान का लिटमस टेस्ट ही जो है वो मोहब्बत अली है। तो जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर नहीं होना। फिर गदीर खून की हदीस जो सही मुस्लिम में 6225 से 6228 तक है, आप अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबों में से खुतबा है वफात से 2.5 महीने पहले खुम नामी गांव में। उसमें क्या अल्फाज है? ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। फिर 3 दफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। जब नबी अलैहिस्सलाम आपको डरा रहे हैं वहां तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा? फिर अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4712 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे और क़यामत वाले दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अगर अहले बैत का बुग़्ज़ नमाजों के बावजूद, और आम नमाजें नहीं, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, और रोजे रखने के बावजूद आपको दोज़ख में ले जा सकता है, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? एक कहानियां बंद करो। असल में इन बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे। इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की। इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा, आगे तो हर जगह आवाज आ रही है कि ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इनके तो गाटे फिट होगी ये चीज। तो ये इतनी सारी आयात और अहादीस इस बात का सबूत है कि ये सच्चाई है। और ये सबूत का सिर्फ आपको कहते हैं जो बकवासात कर रहे होते हैं, उनको नहीं कहते। मदूदी साहब के पीछे पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए जी, मदूदी साहब ने खिलाफत ममलूकियत लिख के मुसीबत खड़ी की। और भाई जो आपके रूहानी अब्बा जी महमूद अहमद अब्बासी साहब मुनकरीन हदीस में से थे, जिन्होंने खिलाफत मुआविया और यजीद किताब लिख के सैयदना अली की गुस्ताखियां की, हुसैन इब्न अली की गुस्ताखियां की अलैहिस्सलाम, उसके जवाब में खिलाफत ममलूकियत आई है। कहते नहीं एवी लिख दी, एवी नहीं लिखी, जवाब में लिखी है। और फिर सऊदिया की फंडिंग के बाद यहाँ पे लोगों ने जब हुसैन इब्न अली को नीचे करना शुरू किया और यजीद को ऊपर और यजीदी पार्टी को ऊपर करना शुरू किया, तो फिर 5B आ गया। आप देखें कभी भी इनिशिएटिव अहले बैत के चाहने वालों की तरफ से नहीं लिया जाता। ये तो हम जवाब वाली साइड पे बैठे होते हैं, हमेशा ये पंगा लेते हैं, हम जवाब देते हैं। जब जवाब देते हैं इनकी होती है ठुकाई, फिर ये कहते हैं सकूत इख्तियार कर लें। समझ आ गई आपको पूरी गेम? ये सकूत का बात ये करते इसलिए है कि इनकी होती है ठुकाई। इनको तो ये हदीसें समझ नहीं होती हैं। अब ये अपने इमाम को मुंह नहीं दिखा सकते, फिर इनको बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें, किस तरीके से आप काबू करें। तो आखिरी वाली है सकूत इख्तियार कर लें। सकूत आप लोगों ने तो कोई नहीं इख्तियार किया हुआ।
आपके सामने जब सहाबा किराम की तौहीन होती है तो आप क्यों शिया को समझाते हैं? सकूत इख्तियार करें ना। कौन सा आपसे क़यामत दिन पूछा जाएगा? ये मैं इल्जामी तौर पे बात कर रहा हूं। और आपके बड़े बुजुर्ग सैयदना अली और हुसैन इब्न अली की गुस्ताखियां करें, उनसे अपने बुग़्ज़ का इजहार करें, जब हम उनको समझाएं तो हमें कहते हैं आप सकूत इख्तियार करें। तो सर ये 2 नंबर पॉलिसी छोड़ दें। मैंने पहले भी इनको कहा है कि लोग घास खाना छोड़ चुके हैं। पहले लोगों को आपने बेजुबान भेड़े बनाया हुआ था, अब लोगों के हाथ में कुरान हदीस आ गया। और इस रिसर्च पेपर के बाद तो यकीन करें इनके पल्ले कोई शय नहीं रही है। ये रिसर्च पेपर आप जरूर मंगवा के पढ़े, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च पेपर है, इंशाल्लाह आपको मामला क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। इसके ज़िम्मे में बस एक छोटी सी बात यह है कि आज का दौर आपको पता है मीडिया, अखबारात और रेडियो का दौर है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक वाक़े से मुताल्लिक, क्योंकि आप इसके बारे में एक क्लियर स्टैंड रखते हैं, तो अगर किसी वाक़े के मुताल्लिक आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको फ़लाँ वाक़या ये हुआ आपने सुना, और आपसे पूछा जाए कि आप फ़लाँ शख्स को कातिल गर्दानने के लिए तैयार हैं, जबकि वाक़या करबला 1400 साल पहले हुई है, तारीख़ भी गलत मलत है, मिक्स है, सच है, झूठ है, उसके बावजूद आप कोई क्लियर कट स्टैंड और हतमी राय ले सकते हैं कि फ़लाँ शख्स मुजरिम था? मुजरिम का मसला ही नहीं है। ये देखिए बड़ा इन्होंने रुख बदल दिया है। हम तो मुजरिमों को स्पेसिफाई उस तरीके से करना ही नहीं चाहते। इससे तो गर्ज नहीं है। हम तो इस वाक़े के पस मंज़र, इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे आप इसे समझें कि मुसलमान 10 उल-हिज्जा को सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, तो क्या हम 10 उल-हिज्जा के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कस करते हैं कि जो मेंढा कुर्बान किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कितने किलो का था, या उसके सींग कितने थे, उनका कलर क्या था, या जब उन्होंने ज़बह किया था तो उसके कितने हिस्से किए थे, कितनी कितनी बोटियां बनाई थी, उसको भून के खाया था या स्टीम रोस्ट किया था, ये डिस्कस करते हैं। ये इंटरेस्ट की चीजें जरूर। असल चीज हम उस थीम को फॉलो करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी। वाकया करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों, क्यों नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी, ये तो वाकया करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल-मुस्तदरिक हाकिम में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद उनसे भी बेहतर हैं। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरमीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी क्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते छोड़ दें, बंदे हिंदे छोड़े, अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी, किसने गोली पहला तीर किसने चलाया, ये वो हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया, वो सारी की सारी चीजें तो सामने है। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाकया करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कुरान में थोड़ी आयत है, आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह ना हो रही है, आप अफदलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, यह हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है, क्यों ना बयान करें? तो हम भी कहते हैं हदीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालिफिन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाए सीधा दोज़ख में। और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि अल्लाह अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के अबाउजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सके, क्योंकि इनको पता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें, फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया। वो यजीद ने क्या किया यार? वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। यजीद को लेकर बैठे हैं, यजीद 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 यजीद, भाई पीछे से मामला खराब हुआ है। अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा हदीस मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए पढ़े, और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दें। नहीं कर सकते तो वो लानत के मुस्तहिक तो हो रहे हैं ना, हाथ छुपा के, और क्या दिन के मुंह पे लगाम डालिए और फिर मुड़ मुड़ के कहते हैं नहीं जी वो
कुछ चीज़ें खास होती हैं वो वामो नास के सामने नहीं करनी चाहिए। वो सहाबा किराम भी बाज़ ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते थे। मैंने इसके ऊपर बड़ा एक मेरा क्लिप है यूट्यूब पे, मौला अली से मुतालिक 5 झूठ, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, जो चीज़ें नबी इस्लाम ने मना की हैं बयान करने से, वो तो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे। मैंने आज तक आपको मुनाफिकीन के नाम बताए? आपने हुज़ैफा इब्न यमान को बताए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में आता है। तो मैंने आपको बताया आप राज़दार रसूल थे, खत्म होगी बात। मैंने कभी डिस्कस की है? अगरचे मैंने सही मुस्लिम की हदीस 7035 नंबर डिस्कस की है कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि सुई के नाके से ऊंट न गुजर जाए, और उनमें से 8 ऐसे हैं जिसकी कमर पे दुबैला फोड़ा निकलेगा। मैंने आज तक आपको बताया कि किस किस की कमर पे दुबैला फोड़ा निकला और उसकी मौत उसी फोड़े में हुई है, बताया? तो मैं तो वो चीजें डिस्कस भी नहीं कर रहा, मैं वो चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो नबी इस्लाम ने अलामातुन नबुव्वा में बताई हैं। ये इमाम बुखारी हदीस नबूवत की दलील के चैप्टर में लेके आए हैं, और इमाम बैहकी ने 3500 अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हैं, इसके ऊपर। और उसमें ये सारी हदीसें अम्मार इब्न यासिर के कत्ल वाली लेके आए हैं, बताने के लिए कि देखें हमारे नबी इस्लाम की नबूवत की दलील है कि आपने अपनी वफात के ऑलमोस्ट 30 साल के बाद होने वाले वाक़े को पहले ही बता दिया। ये हदीसें छुपाने वाली नहीं, बयान करने वाली हैं, अलामातुन नबुव्वा की हदीसें। आप कहते हैं छुपाएं, अगर कोई हदीस दुनिया में नहीं छुपाई जा सकती ना, तो अलामातुन नबुव्वा वाली हदीस है, क्योंकि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जस्टिफाई करती है। वरना मेरा एक मासूमाना सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें करके इनके ज़ोम में नाऊज़ु बिल्लाह उम्मत को मुसीबत में डाल दिया। आपने खुद ही फरमाया कि ये होगा, क्यों फरमाया आपने? मैं तो बयान करके मुजरिम हूं, तो जिसने मुझे खबर दी है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुस्नद अहमद की हदीस ये मैंने घर बैठ के बनाई है कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जिस पे हौफ के कुत्ते भौंकेंगे। तो सैयदा आयशा से मुझसे ज्यादा नबी इस्लाम को मोहब्बत थी, लेकिन आप अल्लाह के पैगंबर थे, आपने अपने घर की खबर भी नहीं छुपाई, बता दी कि ये होगा। और इससे बढ़ के आप सही बुखारी में देखें, अम्मार इब्न यासिर का खुतबा है। मैंने ये सारा, परेशान नहीं होना, ये रिसर्च पेपर में सारा कुछ मौजूद है और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं इसमें स्किप हो। सही बुखारी में खुतबा है कि अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा कूफे में। कूफे वाले न्यूट्रल हो गए थे क्योंकि बसरा से सैयदा आयशा आ रही थी, और वहाँ पर उन्होंने कहा ना हम सैयदा आयशा का साथ देंगे ना मौला अली का देंगे। तो अम्मार इब्न यासिर को तैयार करने के लिए, यानी वहाँ के जो अवाम थी इस किताल के लिए, मौला अली ने भेजा। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर ने वहाँ पे कूफे के मिंबर पे खुतबा दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, ऊपर वाली सीढ़ी पे अम्मार इब्न यासिर ने हसन इब्न अली को बिठाया, हालांकि हसन इब्न अली से 4 गुना बड़ी उम्र थी अम्मार इब्न यासिर की, 90 प्लस हो चुके हुए थे, 3-4 गुना उनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत का एहतराम किया। खुद निचली सीढ़ी पे बैठे। बुखारी के अल्फाज हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है सैयदा आयशा, दुनिया और आखिरत में, यानी इज्जत अपनी जगह कायम। यहां लोग समझते हैं किसी की गलती आ गई तो पता नहीं क्या हो गया, वो यार उसका मर्तबा अपनी जगह, गलती अपनी जगह है, पैगंबर नहीं है वो। और दूसरी तरफ अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अब देखेगा तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, अली की नहीं अल्लाह की। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उनका उलुल अम्र मौला अली है, उनकी इताअत वाजिब है। ये अल्लाह ने आजमाया कि अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की। और आप हैरान होंगे, ये हदीस इमाम बुखारी हजरत आयशा की फजीलत वाले चैप्टर में लेके आए हैं। अगर इमाम बुखारी मशवरा कर लेते ना नासबियों से, तो इन्होंने कहा था सर आखिरी सही रखो, पिछला रहने दो, बल्कि पिछले वाला रखो, आखिरी वाला रहने दो, कि आयशा दुनिया और आखिरत में। वो हदीस घटने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, काट छांट करने का। वो आधी हदीसें लिखते हैं ना, आधी हदीस ऐसे लिखते हैं इमाम बुखारी कि सैयदा अम्मार इब्न यासिर ने खुतबे के दौरान फरमाया कि सैयदा आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, बस। लेकिन इमाम बुखारी ने पूरी हदीस ली है, आगे वो भी डाला है कि अल्लाह आज़मा रहा है कि आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, जैसे आपके उलमा कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस 6488 आदि बयान करते हैं सारे मौलवी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब। मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, अगर तुम में से किसी ने ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दिया और मेरे सहाबा ने 1 मुद यानी 600 ग्राम खैरात की, आधा किलो, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता, बस। हालांकि ये मुस्लिम की हदीस स्टार्ट इससे होती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को खालिद बिन वलीद ने गालियां दी झगड़े के दौरान, हालांकि दोनों मुसलमान थे, दोनों सहाबी थे। आपने हजरत खालिद बिन वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो खालिद बिन वलीद ने तो आगे से नहीं कहा हुजूर मैं भी सहाबी हूं। उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार, तकलीफ उठाना, और खालिद बिन वलीद ने गोल्डन पीरियड में सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया। तो मैं तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दो, यानी सुलह हुदैबिया के बाद वाले लोग मेरे इनके बराबर नहीं हो सकते। और जो फतह मक्का पे माफिया मांग के मुसलमान हुए तो लका मुअल्लफतुल कुलूब आले उमैया, उनका तो लेवल ही कुछ नहीं है। यहां तो खालिद बिन वलीद के बारे में बात की जा रही है, और फिर वो मुअल्लफतुल कुलूब अपने जमाने में मिंबरों पे सबो शतम करवाए सैयदना अली पर। तो सबसे पहले तो उनको कहना चाहिए जिनके बारे में हदीस थी कि तुम सहाबा को गाली मत देना। हमने तो खैर कभी दी भी नहीं है,
और मैं ये आखिरी जुमला इनको ऐसा बोलता हूं कि जो इनके दिमाग तक ड्रिल कर जाएगा कि आले उमैया ने जो कुछ अपने दौर के अंदर सैयदना अली की गुस्ताखियां की हैं ना, हमने तो वैसी कोई एक गुस्ताखी भी आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है? हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गए ना। जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी इस्लाम तक लेके जा रहे हो, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला तो पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब तनकीद है। और ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबत तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सब का तर्जुमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा, फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब है साहबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं। तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? राफजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया नु मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना, आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहां। ये सब मुजरमीन आले उमैया है, और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयां नबी इस्लाम की बेइज्जती से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हजम नहीं हुई, वो चीज़ आगे चलती थी। खैर छोड़ दे, एक तल्ख टॉपिक है। सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ठीक हो? अहले सुन्नत के यहाँ ये मशहूर है कि यकम मुहर्रम अल हराम को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आपने मुहर्रम अल हराम के इंट्रोडक्शन में कोई जिक्र ही नहीं किया। मुहर्रम अल हराम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छुरा है जो घोंपा गया। 2012 में मैंने सैयदना उमर की शान में पूरा लेक्चर दिया, मसला 65, कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे, और वो उमर है। सैयदना उमर की शहादत से ही फितने शुरू हुए। तो लेकिन सैयदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं हुई। अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें मेन स्ट्रीम की जो सहाबा कराम के हालात व वाक़यात पे लिखी गई हैं, नंबर 1 इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अल इस्तियाब, उसको खोल के आप सैयदना उमर का चैप्टर पढ़ लें। दूसरी